फेडरेशन ऑफ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कई अहम मुद्दे हैं इस वक्त। शर्मा जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा, लेकिन स्कूलों पर लॉकडाउन अभी भी है, जबकि अब अनलॉक पीरियड चल रहा है, वैक्सीन भी आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम कभी सोचते थे कि शिक्षा तो कभी लॉकडाउन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा आधार है किसी भी देश की प्रगति का। आज शिक्षा जो है बंद हुई है, तो हम यही मांग आज करने जा रहे हैं कि जिनका शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चे, उनकी शिक्षा बिल्कुल बंद हो रखी है। तो सरकार और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील है कि उनका शिक्षा का अधिकार उन्हें प्रदान करें और इन विद्यालयों को भी खोलें। अन्यथा इससे जो लर्निंग लॉस होगा वो तो एक बहुत बड़ा लॉस है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने $400 बिलियन का लॉस बताया है। इसके साथ साथ शिक्षक भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर जो है क्षति जो है प्रदेश और देश को हो रही है लॉकडाउन की वजह से। छोटी क्लासें हैं, 6ठी से 8वीं तक, इनको खोले जाने की वकालत आप लोग कर रहे हैं। किससे इस बारे में आपने बातचीत की और आगे क्या रणनीति है? हम शिक्षा मंत्री जी से भी पहले बात कर चुके हैं और इस समय तो केंद्र से भी आदेश आ चुके हैं कि आप इस तरह के स्कूलों को अपने राज्य के आधार पर जो है निर्णय लें। और पंजाब सरकार ने इस पर निर्णय भी लिया है, जो बिल्कुल हमारे जो है पड़ोसी प्रदेश है। तो हम चाहते हैं हरियाणा प्रदेश भी इस पर निर्णय ले, क्योंकि इस समय चाहे सोशल डिस्टेंसिंग करके या कम स्ट्रेंथ बुलाकर स्कूलों को खोलना अति आवश्यक है, जिससे ये लर्निंग लॉस जो है छोटे बच्चों का ना हो। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो भी अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रही है, 6 से 14 साल के बच्चों की बात कर रही है। अगर ये लॉस पड़ गया, क्षति हो गई, तो इसकी भरपाई बहुत ही कठिन होगी। इससे जो ऊपर की क्लासें हैं, क्या वो भी खोलनी चाहिए सरकार को? आपकी क्या मांग है? इससे ऊपर की क्लासेस तो उन्होंने खोली हुई हैं और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। जो बोर्ड क्लासेस हैं उनको आगे एडमिशन्स लेने होते हैं, और बोर्ड की अगर फीस ना जाए तो बोर्ड को रेवेन्यू ना आए तो बोर्ड अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे पैसा देगा। बोर्ड के एग्जाम्स की भी तैयारी सरकार ने कर ली है। हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी है, बोर्ड फीस भी स्कूल दे चुके हैं। तो उसका ये भी कारण है क्योंकि बोर्ड में एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनको भी तनख्वाह जानी। लेकिन जो 6 से 14 साल का क्षेत्र है, यहाँ पर बोर्ड की क्लासेस नहीं है, इसलिए सरकार को कोई रेवेन्यू भी नहीं जाता। तो सरकार का मैं चाहता हूँ इस तरफ भी ध्यान जाना पर चाहिए। रेवेन्यू की बात आप बार बार कर रहे हैं। रेवेन्यू सरकार के रेवेन्यू का तो अलग पहलू हो गया। आपकी जो स्कूलों की बसें हैं, प्राइवेट जितने स्कूल्स हैं, वो भी तो, उनका भी तो चक्का जाम है। क्या आप स्टूडेंट से वो वसूल रहे हैं जो बसों का किराया, या उनकी फीस वगैरह ले रहे हैं? तीसरा ये, क्या टीचरों को इस दौरान सैलरी दी जा रही है? देखिए, बसेस का हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान स्कूल संचालकों को झेलना पड़ रहा है। पहले मॉरिटोरियम भी अलाउड था, मॉरिटोरियम भी ख़त्म हो चुका है। उन पे बहुत दबाव है बैंक्स का और प्राइवेट कंपनीज़ का कि उनकी किस्तें दे, जो भारी भरकम है। स्कूल से फीस नहीं आ रही है। सिर्फ बड़े कुछ स्कूलों को छोड़कर जो बजट स्कूल है या ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, उनसे 5 या 10-15% के करीब फीस आ रही है, जिससे अध्यापकों को भी वेतन देना उनको बहुत कठिन हो रहा है। उधर बसों की किस्तें भी देनी है, उधर प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, ईएसआई के नोटिस आ रहे हैं, पानी के बिल के, बिजली के बिल के। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं आई है। हमने मंत्री जी से कई बार बात की और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि आपका रोड टैक्स भी माफ़ होगा, लेकिन अभी तक रोड टैक्स भी चार्ज किया जा रहा है। इवन हमारे जो बसों की फिटनेस के केंद्र जो है जिला स्तर पे थे, वो जो है अब बना दिए गए हैं कमिश्नर लेवल पे, जिसमें आने जाने पे भी बहुत खर्च होने की संभावना है। और इसलिए सरकार की तरफ से राहत, और दूसरा सरकार जो ज़मीन के मानकों में एक अच्छा संदेश है जो लॉकडाउन के दौरान देने जा रही है, और इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन 700 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग सूची में जारी होने के लिए अपना आवेदन किया हुआ है और डीओ से स्तुति होकर निदेशालय में लंबित पड़े हैं। अगर उनकी सूची जारी नहीं होती तो उन राहतों का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील है कि तुरंत प्रभाव से एग्जिस्टिंग स्कूलों की वह सूची जारी की जाए और एलिमेंट्री स्कूलों को भी खोला जाए। कुलभूषण जी, अगर बात की जाए इस वक्त आपके एसोसिएशन में कितने स्कूल हैं, कितने स्टूडेंट टोटल इन स्कूलों में पढ़ते हैं? देखिए, इस समय हरियाणा में जितने स्टूडेंट हैं 51% प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में शायद 52% भी हों। और हमारे जो है 20,000 के करीब हरियाणा में प्लेवे स्कूल्स मिलाकर प्राइवेट स्कूल्स हैं, और बच्चों की इनरोलमेंट 52% के करीब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है। कुलभूषण जी, एक चीज़ और बताएं कि जो टीचर्स काम करते हैं, मतलब कॉस्ट कटिंग सारी जगह हुई, क्या आपके यहाँ भी कॉस्ट कटिंग की गई? प्राइवेट स्कूलों में की गई, तो क्या इनको आगे कंपनसेट किया जाएगा टीचरों को? देखो, कॉस्ट कटिंग की गई है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फीस नहीं आ रही और सरकारी सारे खर्चे हमें पे करने हैं। लेकिन हमने अपने टीचर्स को ये वादा दिया और स्कूल संचालकों को भी कहा है कि जब आपके पास फीस आए, इनका जो है पूरी भरपाई की जाए, क्योंकि शिक्षकों ने पूरी मेहनत से लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन कार्य संभाल कर बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया है।
धन्यवाद कुलभूषण शर्मा जी। तो ये हैं कुलभूषण शर्मा, जो कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मंत्री के पास इनकी कई चीज़ें विचाराधीन हैं, शिक्षा मंत्री के प्रति ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और ये 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने के लिए भी सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।